दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम एक्ट्स की श्रृंखला में चल रहे हैं तो आज लेके चलते बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट की तरफ। एडीपीओ और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है पॉक्सो एक्ट। क्या है देखिए, बहुत अच्छे से शुरू करते हैं और ऐसा शुरू करते हैं कि आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ट्रिक से शुरू करते हैं, सारे सेक्शन आपको याद हो जाएंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इसके लेटेस्ट अपडेट हम बता देते हैं कि 2019 में ये अमेंड हो चुका है और कुल जो चैप्टर हैं इसमें 9 चैप्टर हैं। सेक्शन टोटल सेक्शन जो है 46 हैं। पूछा जाता है कि कब अमेंड हुआ है, कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव था 11 दिसंबर 1992 में स्वीकार, जो भारत ने स्वीकार किया था, उस संयुक्त राष्ट्र बालिका हेतु संरक्षण के आधार पर आधारित है ये एक्ट। तो देखिए शुरू करते हैं फटाफट। आप अपने बेयर एक्ट्स के साथ शुरू हो जाइए। हम बार बार कहते हैं कि हम केवल आपको समझाने और याद करने के हिसाब से ये एक्ट्स को लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, अपने अपने बेयर एक्ट उठा लीजिए। तो सेक्शन 1 जैसे कि हर किसी में होता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमिटमेंट बताता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है। सेक्शन 3 जो चैप्टर 2 है सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, तो ये जो चैप्टर 2 है 9 चैप्टर में बटा हुआ है, इसमें से चैप्टर 2 जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। तो क्या बात करता है इसमें, देखिए 10 तरीके के चीज़ें बताई गई है। हम लाइन से देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो सेक्शन 3 कहता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की बात, प्रोबेशन संबंधी चीज़ें हम डिटेल में बाद में देखेंगे दूसरे वीडियोस में। तो केवल ब्रीफली हम देखते हैं कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 4 इसके पनिशमेंट के बारे में बात करता है। तो इसी तरीके से इसके चैप्टर 2 के 5th सेक्शन में चलते हैं जो केवल एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के बारे में बात करता है, यानी एग्रीगेटिव होना चाहिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। और 6 जो है उसका पनिशमेंट कहता है। सही 7 जो है सेक्सुअल असल्ट भर की बात करता है और 8 है उसके पनिशमेंट के बारे में। 9 है एग्रीगेटिव सेक्सुअल असल्ट के बारे में बात करता है। 10 उसका पनिशमेंट के बारे में बात करता है। 11 कहता है सेक्सुअल हरासमेंट, इंपॉर्टेंट है 11 सेक्शन सेक्सुअल हरासमेंट। और 12 जो सेक्शन है वो बात करता है पनिशमेंटिव सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। चैप्टर 2 के बारे में हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 जो है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड द पनिशमेंट देयर फॉर, ये कहता है चैप्टर 3। तो क्या होता है यूज, जो सेक्शन 13 है चैप्टर 3 में जो है टोटल 3 सेक्शन है और 13, 14 और 15। तो 13 कहता है यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पस, किसी पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किसी चाइल्ड का यदि यूज किया जा रहा है तो उसके बारे में ये सेक्शन 13 कहता है। 14 कहता है इसका पनिशमेंट होगा यदि इस प्रकार का जो चिल्ड्रन पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसके लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं। 15 कहता है पनिशमेंट का प्रोविजन है फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। तो इस तरीके से ये यूजिंग चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट देयर फॉर, इसके बारे में चैप्टर 3 बात करता है। चैप्टर 4 पर आता है, चैप्टर 4 बात करता है अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट, यदि किसी प्रकार का दुष्प्रेरण है या किसी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है टू कमिट एन ऑफेंसेस एक्ट के अधीन किसी अपराध को किए जाने में, तो ये चैप्टर 4 इसको डिस्क्राइब करता है। तो 16 कहता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, किस तरीके से दुष्प्रेरणा होगा, अबेटमेंट होगा। 17 इसके पनिशमेंट के बारे में कहते हैं कि पनिशमेंट फॉर द अबेटमेंट, यदि किसी तरीके का दुष्प्रेरण किया तो उसका पनिशमेंट दिया जाएगा। 18 कहता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, किस तरीके के किसी एक्ट के अधीन किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी प्रकार का यदि अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है, तो उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन है। अगले चैप्टर पे चलते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 कहता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, क्या प्रोसीजर होती है। दोस्तों चैप्टर 5 की बात कर रहे थे, ये है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, कैसे होती है देखिए देखते हैं कि सेक्शन 19 जो है इस चैप्टर 5 में 5 ही सेक्शन है 19 से लेकर 23 तक। तो 19 जो सेक्शन है वो डिस्क्राइब करता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस की, इसके अंतर्गत ऑफेंस हुआ इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी। इसके बाद ऑब्लिगेशन डिसाइड करता है 20 सेक्शन, द ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड द फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस। 21 कहता है पनिशमेंट, यदि इस तरीके से किसी तरीके का फेल्यूअर हुआ है रिपोर्ट
और रिकॉर्ड एक केस में तो उसका पनिशमेंट डिसाइड करता है। ऐसे ही पनिशमेंट 22 भी डिसाइड करता है। यदि किसी तरीके की फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो उसका पनिशमेंट कितना होगा, ये 22 डिसाइड करता है। और 23 डिसाइड करता है द प्रोसीजर फॉर द मीडिया, क्या मीडिया के लिए प्रोसीजर होगी। चैप्टर 5 के बाद अब चलते हैं फटाफट चैप्टर 6 की तरफ, जहां बात की जा रही है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। किसी बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर होगी। तो देखिए, सबसे पहला जैसे कि डिसाइड ही है तो 24 सेक्शन इसका कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, किसी चाइल्ड का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। 25 सेक्शन कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा होगा, तो बाई मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। 26 कहता है कि एडिशनल प्रोविजन रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड, किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो उसके एडिशनल प्रोविजंस के बारे में सेक्शन 26 इस एक्ट का बात करता है। 27 बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, किसी चाइल्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 पे चलते हैं, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में कहता है और इम्पोर्टेंट है। 28 कहता है डेजिग्नेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। देखिए, स्पेशल कोर्ट होगा तो उसका कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं, कुछ उपधारणा होती है। तो देखिए 29 और 30 जो है वो इसी बारे में बात करता है कि प्रिजम्पशन एज ए सर्टेन ऑफेंस, कुछ निश्चित अपराधों के बारे में क्या अवधारणा करेगा स्पेशल कोर्ट। और प्रिजम्पशन ऑफ द कल्पेबल मेंटल स्टेट के बारे में क्या प्रिजम्पशन होगी, क्या अवधारणा होगी, इस बारे में बात करता है सेक्शन 30। 31 की बात करते हैं तो ये कहता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ CRPC होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो इस टू प्रोसीडिंग बिफोर ए स्पेशल कोर्ट, ये प्रोसीडिंग यदि स्पेशल कोर्ट के सामने है तो इसका एप्लीकेशन यूज किया जाएगा। 32 कहता है, अब देखिए स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात नहीं हुई तो सेक्शन 32 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में ही बात करता है। चैप्टर 8 की बात करते हैं, प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। पहले के सेक्शन में देखा स्पेशल कोर्ट क्या है, उसका प्रोसीजर पावर की बात करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैसे करेगा, तो 33 सेक्शन जो है प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट को बताता है। 34 कहता है प्रोसीजर एंड केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय द स्पेशल कोर्ट। किसी बच्चे के द्वारा यदि किसी तरीके का किया जा रहा है तो उसमें किस तरीके से एज का डिटर्मिनेशन किया जाएगा, किस तरीके से इस ऑफेंस पे प्रोसीजर होगा, इस बारे में बात करता है सेक्शन 34। 35 कहता है पीरियड्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड डिस्पोजल ऑफ, कितने समय में केस का डिस्पोजल हो जाएगा इसका पीरियड बताएगा। और रिकॉर्डिंग जो करना है एविडेंस ऑफ चाइल्ड उसका कितना टाइमिंग लगेगी, इस बारे में बात करता है। 36 कहता है चाइल्ड नॉट बी सीन एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग के समय चाइल्ड एक्यूज्ड की तरह नहीं देखा जाएगा। 37 कहता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन द कैमरा में इसका ट्रायल्स होंगे। 38 कहता है असिस्टेंट ऑफ द इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड का जब रिकॉर्डिंग हो तो उस समय सहायता ली जा सकती है इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट्स की। पॉक्सो के लास्ट चैप्टर पर चलते हैं, नाम है चैप्टर 9 मिसलेनियस। क्या कहता है 39 कहता है गाइडलाइन फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट, पहले भी एक्सपर्ट की बात हुई थी तो उसकी गाइडलाइन दी गई 39 में। 14 में कहता है कि राइट होगा किसी भी चाइल्ड का टू टेक द असिस्टेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर को, उसको हायर करने का या उस तरीका यूज करने का उसका राइट होगा चाइल्ड का। 41 कहता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में ये प्रोविजन सेक्शन 3 से 13 तक अप्लाई नहीं होंगे, डिटेल में हम पहले भी बोल चुके बाद में बात करेंगे। और 42 कहता है कि अल्टरनेटिव पनिशमेंट्स क्या होंगे उसके बारे में। 42 का एक कहता है नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, जैसे कि अमूमन हर किसी लॉ में होता है तो एक्ट नॉट इन डेरोगेटिव ऑफ एनी अदर लॉ। 43 कहता है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एक्ट, कैसे पब्लिक की अवेयरनेस होगी। 44 कहता है मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, यानी मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट के बारे में। 45 कहता है मेक पावर टू मेक रूल्स, और लास्ट सेक्शन पावर टू मेक रिमूव डिफिकल्टी, जैसे इसकी सभी सेक्शन होता है। इस तरीके से हमारा पॉक्सो का एक इंट्रोडक्शन तैयार हुआ है, तो 3-4 बार सुनिए, जरूर से याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।